थेल्स थ्योरम वी सी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, दैट इज थेल्स थ्योरम ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो व्हाट इज कन्वर्स, देखिए थेल्स थ्योरम क्या कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल divides the other two sides in same ratio. Now converse, if a line, yes, divides any two sides of a triangle in same ratio, it is given, then it is parallel to the third side। मतलब लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो पैरेलल होगी, ये हमको बताना है। तो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC, है ना, इसमें एक लाइन है ये जो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हुए जा रही है। PQ ही ले लेते हैं अपन, चल। तो गिवन में क्या आ जाएगा अब, गिवन इन ट्राइंगल ABC AP बाय PB इट इज इक्वल टू AQ बाय QC, ये गिवन में आ जाएगा अब। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो, मतलब रेशो सेम गिवन है, देन प्रूव दैट, देन के साथ प्रूव दैट रहता है, स्टेटमेंट में नहीं लिख, मतलब आपको ये प्रूव करना है। देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कौन सी बची, BC, क्यों, लाइन ने AB और AC को डिवाइड कर दिया सेम रेशो में, तो तीसरी साइड कौन सी बची है आपकी, तो टू प्रूव में आएगा क्या, PQ इज पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा अब। क्लियर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं भाई, कंट्राडिक्ट करेंगे। अपन ने यूज़ कर ली है इस मेथड को, कहाँ पर, √2 √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में। उसने बोला था प्रूफ करो इरेशनल है, तो हमने बोला था कि नहीं है इरेशनल, रैशनल है। सिमिलरली वो बोल रहा है प्रूफ करो PQ पैरेलल BC, हम बोलेंगे नहीं है PQ पैरेलल BC, उल्टा। और फिर हम खुद ही बाद में क्या गलत साबित हो जाएंगे, का मतलब है थ्योरम ने सच कहा है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंट्राडिक्शन मेथड। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए PQ पैरेलल BC के नहीं है, हमने बोल दिया। प्रूफ में देखना, पहला स्टेटमेंट हम डाल रहे हैं क्या, इफ इट इज पॉसिबल लेट, यस, इफ इट इज पॉसिबल दैट PQ is not parallel to BC। ये भाई हमने थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर दिया, मतलब थ्योरम का विरोध कर दिया हमने, है ना। थेल्स ने बोला कि PQ पैरेलल होगी BC के, हम बोल रहे हैं नहीं होगी। ठीक, तो या तो वो सही है या फिर हम सही है। वो बोल रहा है होगी, हम बोल रहे हैं नहीं होगी, तो कोई एक ही सही होगा ना। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सही है। हम बोल रहे हैं नहीं होगी। ठीक, तो ये बताओ अगर BC के पैरेलल PQ नहीं है तो फिर कोई दूसरी लाइन ऐसी होना चाहिए जो इसके पैरेलल हो। हाँ, मैंने मान लिया PR दूसरी लाइन है जो BC के पैरेलल है, हमने उसका कंट्राडिक्ट किया ना कि तुम्हारी लाइन पैरेलल नहीं है, हमारी वाली पैरेलल है ना। तो हमारी वाली कौन सी हो गई, देन
देयर एग्जिस्ट, then there exist another line PR such that PR पैरेलल BC। तो अगर PQ BC के पैरेलल नहीं है तो फिर कन्फर्म, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, BC के पैरेलल हमने बोल दिया PQ नहीं है, तो फिर कोई दूसरी लाइन होना चाहिए जो इसके पैरेलल हो। अगर ये नहीं है तो एक ही पॉइंट से, है ना, किसी लाइन के पैरेलल एक ही पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है ना। तो हमने बोला PQ नहीं है पैरेलल, तो कौन सी होगी फिर? कोई दूसरी तो होगी इसी पॉइंट P से जाने वाली जो इसके पैरेलल होगी, तो वो हमने लाइन ले ली है कौन सी? PR। ठीक है, तो ये बताओ अगर PR और BC पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम से AP बाय PB बराबर AR बाय RC होना चाहिए। फिर थेल्स थ्योरम ने यही तो बोला था कि कोई लाइन पैरेलल हो तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। हाँ, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास रिजल्ट? AP बाय PB इक्वल होना चाहिए किसके? AR बाय RC के। राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। ये रिजल्ट मिला जो हमने कंट्राडिक्ट किया उससे, लेकिन गिवन क्या है आपको? हाँ, बट गिवन है AP बाय PB किसके बराबर? AP बाय PB इज इक्वल टू गिवन है हमको क्या? AQ बाय QC, ये गिवन है। नंबर 2 दिया हमने इसको ब्रैकेट में गिवन। क्लियर? हाँ, ये गिवन वाला इक्वेशन है और ये हमने जो कंट्राडिक्ट किया था उससे ये मिल रहा है। तो दोनों के LHS देखना, AP बाय PB, AP बाय PB एक जैसे हैं LHS, तो दोनों के RHS भी कैसे होंगे? तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमको रिजल्ट मिलेगा क्या? AR बाय RC इज इक्वल टू कितना? AQ बाय QC, ये मिलेगा। फिर 1 और 2 से रिजल्ट मिलेगा। इसमें मैंने दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया भाई, तो AR बाय RC प्लस 1 इक्वल हो जाएगा AQ बाय QC प्लस 1। राइट, चलिए LCM RC का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा AR प्लस, यहाँ पर QC LCM आएगा AQ प्लस QC मिलेगा। यहाँ कोई डाउट है? फिगर में देख के बताएंगे आप। AR प्लस RC कौन है? AC है, बिल्कुल ठीक, बाय RC। फिर से देख के बताएंगे भाई, AQ प्लस QC ये कौन है? ये भी AC है, ठीक है। हाँ, AC टू AC क्या बचा? हाँ, 1 बाय RC इज इक्वल टू 1 बाय QC, और करके दोनों में इन्वर्ट कर दो दोनों को, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लो। तो RC इज इक्वल टू मिलेगा कितना? ये हमको रिजल्ट मिला भाई। फिगर में देख के तो बताओ ये बोल क्या रहा है रिजल्ट आपका? कि RC और QC इक्वल। हाँ, मैं ऐसी 2 लाइनें ले लूँ और मैं बोलूँ कि देखो दोनों इक्वल हैं, तो आप ही कहोगे कि क्या बता रहे हो। देखो
आर सी स्केल से भी नाप सकते हो आप, और क्यू सी इक्वल नहीं हो सकती भाई। कब हो सकती हैं? ये तभी पॉसिबल है जब आर पॉइंट क्यू के ऊपर रहे, तब हो सकता है आर सी और क्यू सी सेम। ये दोनों बराबर कब हो सकती हैं? जब ये वाला पॉइंट इसके साथ रहे, अब हो सकती हैं भाई बराबर। देख लीजिए ऐसे में होंगी क्या बराबर? ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं? जब इसका टॉप और इसका टॉप एक साथ आ जाएंगे, राइट ना? तो हम यही स्टेटमेंट देने वाले। तो हम तो गलत साबित हो गए भाई। हम बता रहे हैं कि इतना और इतना दोनों बराबर होते हैं, यही बोल रहे हो ना आप। तो ये देखो ये क्यों मिल रहा है हमको रिजल्ट, क्योंकि हमने थॉट को अगेंस्ट किया था या अपोज किया था। तो हम तो बहुत ज़्यादा ही गलत साबित हो रहे हैं भाई। तो है ना, आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, इट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। ये कब हो सकता है भाई? कि आर एंड क्यू जो है वो सेम पॉइंट हो। इफ एंड ओनली इफ आर एंड क्यू आर सेम पॉइंट, ये तभी संभव है भाई, है ना। इसका मतलब हम जो अलग से लेके लाइन चले थे वो अलग से मिल ही नहीं रही है। आर को अगर क्यू के ऊपर ही बनाएंगे तो यही लाइन मिलेगी जो थेल्स ने बोली थी, हमारी खींची यही नहीं। गलत साबित हो गए भाई हम। और हम गलत है का मतलब कौन सा ही है फिर? थेल्स ने सच कहा था, है ना। सेम पॉइंट, है ना। दस which is contradiction to our thought। thus जो पी क्यू होगी वो कैसी होगी? पैरेलल होगी किसके? बी सी। और ये प्रूफ हो गया भाई कि पी क्यू ही बी सी के पैरेलल होगी, हमारी वाली लाइन ना होएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने पहले हम थेल्स थ्योरम के अगेंस्ट में खड़े हो गए। उसने जो बोला था हमने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हो। उसके अकॉर्डिंग हमने मैथ्स में आगे बढ़े तो हमने देखा कि नहीं यार फाइनली हम गलत साबित हो रहे हैं, थेल्स सच बोल रहा था। तो सिंपल उसका ट्रू है। क्लियर? थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है कहीं? वी सी एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। इन एग्जाम्पल नंबर 2 इट इज़ गिवन दैट ABCD इज़ अ trapezium in which AB and DC are parallel. Now E and F are 2 points on non-parallel side AD and BC such that EF also parallel to AB. क्लियर? AB के पैरेलल है EF भी। तो हमको प्रूफ करना है क्या? तो उसने नाम ए बी यहाँ दे दिया होगा तो उससे कुछ नहीं होता। ए बी सी डी ऐसे दे दो। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है? ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। क्लियर? तो गिवन में क्या आ जाएगा भाई? इसमें गिवन ना इन ट्रेपीजियम ABCD, first of all AB parallel DC and EF parallel AB। तो ये बताओ AB पैरेलल DC और AB पैरेलल EF, तो EF और DC भी तो पैरेलल होंगी, है ना। मतलब इन दोनों से हमको एक रिज़ल्ट और है कि EF और DC भी पैरेलल है। कोई डाउट? चलिए, टू प्रूफ ये उसने खुद लिख दिया है, हमको नहीं बनाना है। AE बाय
ए डी इक्वल होता है बी एफ बाय एफ सी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है क्या, ट्राइंगल, और हाँ चैप्टर का नाम है ट्राइंगल, दे रहा है ट्रेपीजियम, है ना। तो हम भी कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन के जरिए हम भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया, है ना। ए सी को ज्वाइन किया और सपोज़ ये ई एफ को जिस पॉइंट पर काट रहा है उसका नाम मैंने पी दे दिया। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं अपन एक इसमें। तो अब अपने पास बढ़िया ट्राइंगल मिलने लगेंगे, यहाँ भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, दो ट्राइंगल हो जाएंगे। क्वाड्रेटरल जो होते हैं ना, उसका कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर दो आप, तो आपको ट्राइंगल बन जाते हैं। हमने भी वही किया, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया भाई हमने, ज्वाइन ए सी और लेट इट इंटरसेक्ट ई एफ एट पी, विच इंटरसेक्ट ई एफ एट पी, कि ये पी पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको। ठीक है, नाउ प्रूफ देख लीजिए। तो यहाँ देखना भाई, इसको ई एफ पैरेलल डी सी गिवन है, ई एफ पैरेलल डी सी, गिवन ई एफ पैरेलल डी सी। तो क्या मैं इसको ई पी पैरेलल डी सी नहीं लिख सकता क्या? ई एफ लाइन और ई पी लाइन अलग अलग हैं क्या? हाँ, मैं लिखा है ई एफ पैरेलल डी सी, तो इसको मैं ई पी पैरेलल डी सी नहीं बोल सकता, है ना। तो गिवन के रिजल्ट से क्या मिला अपन को, ऐसे लिख दो, बिकॉज ई एफ पैरेलल डी सी, कहाँ से, गिवन के रिजल्ट से। ये देखिए, ए बी पैरेलल डी सी और ई एफ पैरेलल ए बी दोनों में है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ई एफ पैरेलल डी सी आएगा, ये लिखा है। ठीक, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी को देखो, ये वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए डी सी, है ना। ई एफ पैरेलल डी सी को क्या मैं ई पी पैरेलल डी सी लिख सकता हूं, ई पी पैरेलल डी सी है। तो ये बताओ, ई पी अगर डी सी के पैरेलल है तो इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगा। फिर थेल्स थ्योरम पैरेलल ही लाइन में तो लगता है, तो देन बाय थेल्स थ्योरम क्या मिलेगा, हाँ लगाओ भाई इस वाले ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम, ए ई बाय ई डी इक्वल होगा किसके, ए पी बाय पी सी। कोई डाउट? थेल्स थ्योरम का ये रिजल्ट मिला। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको, कोई डाउट तो नहीं है। अब इस साइड आ जाओ, यहां से देखना भाई, ट्राइंगल ए सी बी को देखो, इन ट्राइंगल ए सी बी, हाँ इसको, तो ये टॉप पॉइंट ये वाला कहलाएगा, उल्टा है ये ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान से। तो क्या है इसमें, पी एफ पैरेलल है ए बी के, ए बी और ई एफ को अपन पी एफ भी लिख सकते हैं नाम। अच्छा, मैं इस वाली लाइन का नाम आपसे पूछूं तो क्या क्या नाम दे सकते हो, बोलना। ये लाइन एक ही लाइन है, हाँ, ई एफ, ई पी, पी एफ, 3 नाम हो सकते हैं इसी लाइन के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए सी बी पी एफ पैरेलल
ए बी, ये भी गिवन है, गिवन से ही है ये रिजल्ट, राइट। तो अब इसमें भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा, लगाओ। कैसे लगेगा? अरे इधर से लगेगा ना, पॉइंट ये है टॉप, उल्टा ट्राइंगल बना है, ध्यान से। सी पी बाय पी ए इज इक्वल टू सी एफ बाय एफ बी, ऐसे ना लगेगा? हाँ, दोनों को इन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं, इन्वर्ट एंडो लॉ। तो पी ए बाय सी पी बराबर हो जाएगा ये एफ बी बाय सी एफ, इन्वर्ट एंडो है ना, और करके। चलो पी ए है ना, पी ए को आप ए पी लिख सकते हैं, और सी पी को इज इक्वल टू, हाँ, बी ए, एफ बी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सी एफ को एफ सी लिख सकते हैं, मतलब ये एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखना, ए पी बाय पी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये रख दो इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा? तो एंड 2 ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी की जगह पर, देखना प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। 2 बार थेल्स थ्योरम लगा दिया हमने, है ना। एक डायगोनल को मिलाया तो 2 ट्रायंगल बन गए, एक सीधा है एक उल्टा है, दोनों में थेल्स थ्योरम लगा दिया।